हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 5 करेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ, वही क्वेश्चन जो ज़्यादा बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं और अब जो आरसीसी सीजीएल का और एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम्स आने वाला है उसमें इन क्वेश्चंस के आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर लें। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन कहा गया है 16 women take 12 days to complete a work which can be completed by 12 women in 8 days. 16 men started working and after 3 days 10 left and 4 women joined them. How many days will they take to complete the remaining work? 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि उसी काम को 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं और उनकी जगह 4 महिलाएं आ जाती हैं। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहले हम इसमें मैन वुमेन का रेशियो निकाल देंगे कि एक वुमेन कितने वुमेन के बराबर है, इस तरीके से। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। कहा गया है 16 वुमेन कितने दिन वर्क करती हैं? 12 डेज वर्क करती हैं और उसी काम को 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये तो वुमेन का W और ये मैन का M मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12 से ये 12 कैंसिल, ये 8 से ये 2 बार में। तो यहाँ पर 2 वुमेन बराबर है 1 मैन के, ठीक। यहाँ से हमारा रेशियो पता चल गया मैन और वुमेन का। अब आगे क्या बोला गया है, जो 16 मैन है तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं यहाँ से। अब टोटल वर्क क्या क्या है, 12 पुरुष 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुष 8 दिनों में, तो 12 पुरुष, हम यहाँ पर मैन को ही लेके चलते हैं। तो 12 पुरुष 8 दिनों में काम को करेंगे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 96, ठीक। टोटल वर्क आ गया 96 वर्क आ गया, ये W टोटल वर्क, ठीक। अब हमसे कहा गया है जो 16 मैन है, जो 16 पुरुष, अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट है 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 3 दिन बाद 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं। तो 16 पुरुषों ने कितने दिन तक काम करा? 3 दिनों तक काम करा। तो कितना काम हो गया? 16 48 काम हो गया। अब बचा कितना रिमेनिंग वर्क? इसमें से बचा 48 ही रिमेनिंग वर्क बचा। तो टोटल वर्क कितना था? 96 टोटल वर्क था, 48 हो गया। अब बचा तो रिमेनिंग वर्क 48 बचा, ये हो गया रिमेनिंग वर्क, ठीक। रिमेनिंग वर्क 48 रह गया। उसके बाद बोला गया है 16 पुरुषों में से 10 पुरुष चले जाते हैं। 16 पुरुषों में से 10 पुरुष काम छोड़ देते हैं। तो कितने मैन होंगे? 6 मैन होंगे, ठीक। और उनकी जगह 4 महिलाएं जा जाती हैं, तो 4 वुमेन की जगह 4 वुमेन आ जाती हैं, ठीक। 4 वुमेन आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा ये, हम इसको मैन वुमेन की जगह पे एक ही जगह मैन को कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 6 मैन, तो 6 मैन ही रहेगा। और यहाँ पर वुमेन की जगह पर हमने यहाँ पर ये निकाला था, देखिए ये 2 वुमेन 1 मैन के बराबर है। तो 4 वुमेन कितने मैन के बराबर होंगी? 2 मैन के बराबर होंगी। तो यहाँ पर पर्सन ऑफ कितने हो गए? जो काम करने वाले व्यक्ति हैं वो 8 व्यक्ति हैं काम करने वाले। तो 48 काम को रिमेनिंग का जो शेष काम पूछेगा ना, शेष काम कितने दिनों में पूरा हुआ? शेष काम कितना? 48 है। करने वाले पर्सन्स कितने? 8 हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर आंसर हमारा 6 आ जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। बिल्कुल ईजीएस्ट मेथड है, इससे आसान मेथड कोई भी नहीं है। और बाकी आप फार्मूला लगा के जैसे भी कर सकते हैं वो कर सकते हैं, इससे ईजीएस्ट मेथड कुछ नहीं होगा। ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। कहा गया है 16 महिलाएं 12 दिनों में काम करती हैं, तो 12 और उतना ही काम को 12 आदमी 8 दिनों में करते हैं। तो इससे हमारी मैन वुमेन की एफिशिएंसी पता चल जाएगी या रेशियो पता चल जाएगा, 2 वुमेन 1 मैन के बराबर है। तो यहाँ पर अब अगला बार में बोला गया है 12, तो टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं। 12 मैन 8 दिनों तक काम करते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो रहा होगा सर? 96 रहा होगा, ठीक। अब 96 वर्क रहा होगा तो उसमें से बोला गया है 16 आदमी 3 दिनों तक काम करते हैं। तो 16 आदमी का 3 दिनों का काम कितना होगा? 48 हो जाएगा।
जब 48 काम हो गया और 96 काम बचा, 96 सारा टोटल वर्क था, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 48। अब यही हमसे कहा गया शेष काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। शेष काम तो हमें पता चल गया, आप करने वाले व्यक्ति कितने हैं वो हम निकाल लेंगे। तो कहा गया है 16 में से 10 तो पुरुष चले जाते हैं, तो 6 पुरुष बचे होंगे, उनके साथ उनकी जगह पे 4 महिलाएं और आ जाती हैं, 4 महिलाएं और आ जाती हैं। तो 4 महिलाओं को हम मैन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 4 वुमेन 2 मैन के बराबर होंगी। तो 8 पर्सनस आ गए वर्क करने वाले। तो 48 डिवाइड बाई 8 6 डेज, 6 डेज में हमारा टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क, 40 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, 8 डेज आफ्टर दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, 10 मोर मैन ज्वाइन दैम, हाउ मैनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। 40 पुरुष किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 8 दिन के बाद 10 पुरुष और आ जाते हैं। अब शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो ये वैसे तो बहुत एक लॉन्ग मेथड भी है, मैं आपको शॉर्ट मेथड से बताता हूँ और वो शॉर्ट मेथड आपके बहुत ही काम आएगा। तो क्या कहा गया है 40 पुरुषों ने 18 दिनों में समाप्त काम कर देते हैं। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बचा कितना काम, 40 पुरुष अब 8 दिनों तक काम करते हैं। तो 40 अब रह कितना काम गया, तो 40 पुरुषों के द्वारा जो 40 पुरुषों के द्वारा वर्क होगा, 40 पुरुषों के 10 दिनों का रिमेनिंग वर्क से फॉर्मूले से निकालेंगे। 8 दिनों तक काम कर लिया उन्होंने, 8 दिनों के बाद 10 पुरुष और आ जाते हैं। तो 8 दिनों तक काम करा होगा उन्होंने, उससे हम कोई मतलब नहीं है। हम 40 पुरुषों का अब बचा कितना काम है, 10 दिनों का काम बचा है। 40 पुरुषों का 10 दिनों का काम, और अब 10 पुरुष आ जाते हैं तो 50 पुरुष हो गए। 50 पुरुष कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे रिमेनिंग। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे इसको, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 40 डिवाइड बाई 5 डेज, ये डी आ गया 8 डेज में। बिल्कुल इजी मेथड। और वैसे आप फार्मूला लगा कर ये 40 इंटू 18 और 40 इंटू 8 प्लस 50 इंटू 8 वैसे करके करेंगे तो बहुत लेंथी बैठ जाएगा, बहुत ज़्यादा लेंथी। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, 40 आदमियों के रिमेनिंग वर्क बचा, तो 40 आदमियों का 10 दिनों का काम और 50 आदमियों का 8 दिनों का काम बराबर होगा। यहाँ पर ना डी मान लिया हमने, डी मानना है उसको। यही पूछा है हमसे कितने दिनों में समाप्त होगा। 40 आदमियों का 10 दिनों का काम और 50 आदमियों को 50 आदमी उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 40 आदमियों का 10 दिनों का काम ही तो बचा है, 8 दिनों का तो काम कर लिया उन्होंने, अब 10 दिनों का काम बचा है। तो और वही 50 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे ये पूछा गया है। तो 40 डिवाइड बाई 5 इंटू इक्वल्स टू ए डी मतलब डेज, तो डेज आ गया हमारा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है 20 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज, देन 5 मैन ज्वाइंड, इन हाउ मैनी डेज इज़ द रिमेनिंग वर्क कंप्लीट। 20 आदमी किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, वे 3 दिनों तक 7 काम करते हैं, फिर 5 आदमी और आ जाते हैं, तो काम और कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये कहा गया है इसमें। तो देखिए बिल्कुल सेम अभी जो पिछले वाला क्वेश्चन करा है, बिल्कुल उसी की तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो कहा गया है 20 तो रिमेनिंग वर्क भी निकाल लेंगे। तो 20 आदमियों ने कितने दिन तक काम करा, 20 आदमियों ने 3 दिनों तक काम करा। तो 20 आदमियों के 15 दिनों का काम, 20 आदमियों के 15 दिनों का काम, अब 5 आदमी और जाते हैं, 25 आदमियों के कितने दिनों के काम के बराबर होगा ना, क्योंकि रिमेनिंग वर्क तो ही पूछा है हमसे। तो 20 आदमियों के 15 दिनों का काम और 25 आदमियों के कितने दिनों के काम के बराबर ही होगा। तो यहाँ से हम इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये चला जाएगा हमारा 4 ज़ा, ये 5 से ये 3 ज़ा, तो 4 3 ज़ा 12, तो 12 दिनों के बराबर होगा। 12 डेज आंसर होगा इसका। और आप अपने जिस मेथड से भी आप सॉल्व करते हैं उस मेथड से सॉल्व करके देख लीजिए, 12 आंसर ही आएगा। बहुत ही लॉन्ग मेथड बैठेगा अगर आप किसी और मेथड से करते हैं तो, बहुत ही ज़्यादा लंबा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है ए, बी और सी किसी काम को 10 दिनों में, 12 दिनों में, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। समस्त काम पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ए बी सी
ए करता है 10 डेज़ में, बी करता है 12 डेज़ में, सी करता है 15 डेज़ में। ठीक, तो यहाँ पर हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 60। टोटल वर्क 60 आने के बाद इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की आ जाएगी 6, ए की आ जाएगी 6, बी की आ जाएगी 5 एंड सी की आ जाएगी 4। ठीक, अब कहा गया है ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ए 5 दिन और रुकता तो काम कितना और कर लेता। तो ए के 5 दिनों का काम, ए 5 दिनों तक और रुकता तो 30 काम और हो जाता। ठीक, 30। ठीक, और बी ने ए के काम छोड़ने के 2 दिन बाद मतलब बी ने 2 दिन और काम किया, तो बी ने कितने दिन काम किया, बी ने 3 दिन और काम करा, बी को 3 दिन और काम कराते हैं, तो 3 दिनों में बी 5 की एफिशिएंसी से करेगा, तो 5 दिया 15। अब टोटल वर्क कितना आ गया, 60 + 30 + 15 105, तो 105 आ गया। डेज़ कितने हो गए, डेज़ हो गए हमारे, वही एफिशिएंसी 105 काम को, डेज़ पूछा गया है ना, डेज़, तो यहाँ पर 6 और 4 10 और 5 15, 15 दिनों में 15 दिनों की एफिशिएंसी से एक दिन में 15 काम हो रहा है, 105 काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 7 डेज़ में पूरा कर देंगे, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया है ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज विच बी एंड सी टुगेदर डू इन 16 डेज। इफ़ ए वर्क फॉर 5 days, बी वर्क फॉर 7 days, then सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 13 days. In how much time B alone does it the work? ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में तथा बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में करते हैं। अगर ए 5 दिन काम करता, बी 7 दिन काम करता है, तो शेष सी 13 दिनों में काम ख़त्म करता है। तो बी अकेला पूरा काम कितने दिनों में ख़त्म करेगा। ये वही क्वेश्चन है जो हमने थंबनेल में लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए, कहा गया है ए और बी 12 दिनों में करते हैं। ठीक, यहाँ पर ए + बी 12 दिनों में करते हैं। ठीक, और बी और सी, बी + सी कितने दिनों में करते हैं, 16 दिनों में। तो यहाँ से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा 48। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4, इसकी आ जाएगी 3। अब आगे बोला गया है ए 5 दिनों काम करता है, बी 7 दिन काम करता है। तो हम ए और बी दोनों को 5 दिन काम करा लेते हैं, 5 दिनों तक तो उन्होंने साथ में काम करा होगा। तो ए और बी का 5 दिनों का काम, 5 दिनों में काम 4, तो कितना आ गया, 20 काम। अब बचा कितना, 48 था, उसमें से 20 वर्क हो गया, तो 28 बचा। ठीक, यहाँ तक इसको रख लीजिए। अब यहाँ पर अब ए और बी ने 5 दिन बी का पूरा काम हो गया, बी का 7 दिन, तो अभी बी का 2 दिन बचा। अब वो बी सी के साथ में काम करेगा, तो बी और सी 2 दिनों तक काम करते हैं। 2 दिनों में कितना काम, बी और सी 3 काम, तो यहाँ पर 6। अब यहाँ पर ये बचा 22। अब 22 रिमेनिंग वर्क बचा। अब सी यहाँ पर 13 बोला गया है, 13 में से 2 तो हो गया, बचा कितना काम, यहाँ पर सी को 13 बोला गया है ना, 13। अब 13 में से 2 दिन तो काम करा लिया बी के साथ, अब बचा कितना काम, 11 काम। 11 काम, वही 11 दिन में 22 काम को 11 दिनों में करता है, तो एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी आ गई सी की 2। अब अगर सी की एफिशिएंसी 2 है और बी और सी की दोनों की 3 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, बी की आ जाएगी हमारी 1। ठीक, अब बी की अगर 1 आ गई, अब टोटल वर्क कितना है, 48, तो 48 काम को एक की एफिशिएंसी से करने में कितना डबल लगेगा, 48 वर्क लगेगा। आई होप आप सबको समझ आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इजी मेथड से करा दिया मैंने, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में आपको।
एक बार आप फिर से रिपीट करा देता हूँ। देखिए कहा गया है ए और बी, जो ए और बी है वो 12 दिनों में काम करते हैं, बी और सी 16 दिनों में काम करते हैं। तो इससे हम टोटल वर्क निकाल लिया 40 है। ठीक, अब इससे बी और सी की एफिशिएंसी 4 आ गई, और बी ए और बी की 4 आ गई, बी और सी की हमारी 3 आ गई। ठीक, अब बी और सी की जब 3 आ गई तो ए और बी को 5 दिन यहाँ पर ये बोला गया है, ए और बी 5 दिनों तक ये बोला गया है, यहाँ पर ये बोला गया है 5 दिन। तो ए और बी को 5 दिनों तक काम करा लेते हैं तो 20 काम हो जाएगा हमारा। अब 20 काम हो गया और 48 काम था, तो 28 काम बचा हमारा। अब बी ने तो ए ने 5 दिनों तक पूरा काम कर लिया। अब बी का बोला गया था 7 दिन तक काम करता, तो बी का 2 दिन का काम बचा। अब 2 दिन का काम सी के साथ करा लेते हैं, तो बी और सी 2 दिनों तक कितनी एफिशिएंसी से, एक दिन में 3 काम करते हैं तो 6 काम हो गए। तो 28 में से 6 जाएंगे तो 22 काम बचा। अब 22 काम बचा, बोला गया है सी 13 दिनों में समाप्त करता है, तो सी ने 2 दिन तो काम बी के साथ कर लिया। अब बचा कितना काम, 11 काम बच 11 दिन बचे, तो 22 काम को 11 दिनों में करता है, तो सी की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। जब सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, अब यहाँ पर हमें बोला गया है ए और बी और सी की एफिशिएंसी हमारी 3 है दोनों की, और इसमें से यहाँ पर सी की एफिशिएंसी जो है, यहाँ पर सी की, ये सी की एफिशिएंसी यहाँ पर 2 आ गई है, तो सी की एफिशिएंसी 2 आ गई, दोनों की 3 है, तो बी की कितनी आ जाएगी, बी की 1 आ जाएगी। बी की 1 आ गई, तो 48 काम को एक दिन में 1 काम करता है, तो कितने दिन लगेंगे, 48 दिन लगेंगे। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वही M1T1 वाले फार्मूले से है, मैन इंटू टाइम इंटू डेज अपॉन वर्क, उसी वाले क्वेश्चन से होगा। तो कहा गया है 6 बर्नर को 6 घंटे तक 8 दिनों के लिए, कहा गया है इफ़ द एक्सपेंडिचर ऑफ अ गैस ऑन बर्निंग इन 6 बर्नर फॉर 6 आवर अ डे फॉर 8 days is 45 रुपीज़, देन हाउ मैनी बर्नर्स कैन बी यूज फॉर 10 days एट 5 hours अ डे फॉर 625। 6 बर्नर को 6 घंटे तक 8 दिनों के लिए जलने का खर्च 450 रुपये है, तो 625 रुपये में 5 घंटे प्रतिदिन 10 दिनों के लिए कितने बर्नर जलाए जा सकते हैं। तो इसका मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ, इन टाइप के क्वेश्चंस करने का लिए इसका फार्मूला होता है M1 T1 D1, सॉरी एक मिनट, इसको कलर चेंज कर लेते हैं इसका। इसमें होता है M1 इंटू T1 इंटू D1 डे अपॉन वर्क, यहाँ पर 1 इज इक्वल्स टू होता है M2 T2 इंटू D2 अपॉन W2। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसी फॉर्मूले से कहा गया है 6 बर्नर 6 आवर्स में 8 डेज में, इसका खर्चा 450 रुपये है। ठीक, अब कहा गया है यहाँ पर x मान लेते हैं, इसको कितने बर्नर बोला गया है ना, x कितना 5 डेज 5 घंटे 10 दिनों के लिए, उसका खर्चा कितना है 625 रुपये। ठीक, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा x बराबर 8। आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए, कैलकुलेशन से करके देख लीजिएगा, 8 आंसर आएगा इसका। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या गया, वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ P एंड Q फॉर कंप्लीटिंग अ पीस ऑफ वर्क आर इन द रेशियो 3:4, द नंबर ऑफ डेज टू बी टेकन बाय देम टू कंप्लीट द वर्क विल बी इन द रेशियो। बिल्कुल ईजी मेथड क्वेश्चन है। क्या गया है, P और Q का जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो 3:4 है। तो इसमें एक जो कॉन्सेप्ट है, वो जब एफिशिएंसी जो होती है वो टाइम की अपोजिट होती है, तो यहाँ पर 4:3 हो जाएगा। ये जो एफिशिएंसी और टाइम का रेशियो जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो 3:4 ही बराबर हो जाता। तब अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 3:4 का रेशियो जो होगा 4:3 होगा। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपका पहले से पहले मिल सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। और इस बार वीडियो डालने में थोड़ी लेट हो गई, उसके सॉरी। आइंदा से आपको लगातार वीडियो मिलेंगी, कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी। और अपने आने वाले SSC CGL और SSC CHSL जो भी आपका एग्ज़ाम है उसकी दिल से लगन से तैयारी करें। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच।